पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई सुबह हुई है और 15 वर्ष टीएमसी के राज्य के बाद लोगों ने नया जनादेश दिया है। इतिहास में पहली बार यहां पर भगवा खिल रहा है। बीजेपी की 2/3 बहुमत से सरकार बनी है और कल दोपहर से शुरू हुआ जश्न का माहौल देर रात तक जारी रहा। हर तरफ खुशी का माहौल नजर आया। बीजेपी को इस बार हर समाज का साथ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता ने अटूट ऐसे में मोदी और शाह पर बंगाल ने इस बार भरोसा जताया है और बंगाल की जनता काफी उत्साहित है। इस बार जो जनादेश दिया है, प्रचंड जनादेश बीजेपी को मिला है और पहली बार पश्चिम बंगाल भगवामयी हुआ है और ऐसे में टीएमसी ममता का किला ध्वस्त हो चुका है। लेकिन अब बात जब सीएम के चेहरे पर हो रही है तो कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। कुछ दावेदारों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दावेदार जो कि ममता बनर्जी को हरा करके आगे बढ़े हैं, शुवेंदु अधिकारी, इसके अलावा समीक भट्टाचार्य रहे, दिलीप घोष रहे, अग्निमित्रा पॉल रहे हैं, रूपा गांगुली का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है। तो देखिए, अब पहली बार जब कमल खिला है, लोगों को यह विश्वास जरूर है कि इस बार जब बीजेपी सरकार चलाएगी तो नई रूपरेखा तैयार करेगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जो कि अपने संकल्प पत्र में वादे दावे किए जा रहे थे, सभी चीजों को पूरा किया जाएगा। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में बना, उसको भी पूरा करने की बात इस बार कही जा रही है। साथ ही अगर बात करते हैं हम तो टीएमसी और ममता बनर्जी को ध्वस्त कर दिया गया है। बीजेपी पर लोगों ने इस बार भरोसा जताया है। नई उम्मीद के रास्ते पर बीजेपी इस बार लोग चल पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में एक नई सुबह देखने को मिली है जो कि बीजेपी का रास्ता खोल चुकी है।
और सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। आयुष, फिलहाल आप कोलकाता में मौजूद हैं, आपने सारी तस्वीरें देखी। कल जिस तरह से जश्न का माहौल नजर आया, जो कि दोपहर से शुरू होते होते रात तक चलता रहा, और आज भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट आ चुके हैं, बीजेपी को प्रचंड जीत मिल चुकी है, लेकिन अब बात सीएम के चेहरे पर अटकी हुई है, जिसके लिए कुछ दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा दिलीप घोष हुए, चाहे समीक भट्टाचार्य हुए, अग्निमित्रा पॉल हुए, रूपा गांगुली हुई, इन सभी का नाम अब सामने आ रहा है। बात तो हम करेंगे, कौन सीएम बन सकता है, कौन मंत्री बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जब भोर की पहली किरण निकली तो जो भगवा रंग बंगाल की छटा में समाया, वो रंग नया रंग था और ये परिवर्तन वाला रंग था। आज सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण विक्टोरिया मेमोरियल पर पड़ी, एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिल रही थी। और आज जो हवा भी चल रही है वो अपने आप में यह बयां कर रही है कि बहुत बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हो गया है। 208 सीट लाकर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। सरकार गठन की कवायद भी अब शुरू होगी, लेकिन कल देर रात तक जो जश्न का माहौल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिला, मानो यही राजधानी हो, यही राजधानी में यही दिवाली हो, यही ईद हो, यही होली हो। जमकर रंग अबीर गुलाल उड़े हैं, जमकर आतिशबाजी हुई। देर रात तक हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने बाइक रैलियां निकाली है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई है और पूरे रात तक यहां पर साफ तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के गाने बज रहे थे, कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे थे। मतलब साफ है कि इस जीत का इंतजार कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 से ये सपना देखे थे कि पश्चिम बंगाल में भी एक दिन भगवा रंग आएगा। जनसंघ की स्थापना हुई, उस वक्त भी लगातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा मेहनत किया गया, लेकिन जो अनुकूल उन्हें परिणाम चाहिए थे वो अनुकूल परिणाम नहीं आए। फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, धीरे धीरे एक एक कर सीट। अगर हम बात कर लें तो 2011 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी जमीन तलाश रही थी। 2016 में भी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन 2021 में जिस तरह से चुनावी परिणाम सामने आया, 77 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। कहीं ना कहीं सत्ता की दहलीज पर आकर भारतीय जनता पार्टी बैठी थी, लेकिन इस बार जब 2026 के परिणाम सामने आए तो साफ तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आई। और अगर हम बात करें तो जब लोगों से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत हो गया था, अब हमें बदलाव चाहिए था। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अंकल, आज की बस इतना बता दिया, आज की सुबह नई सुबह है, ये हम नहीं बात अंकल आइए आपसे बात करते हैं। देखिए कोई भी फिलहाल बात करने से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक मुस्कान, एक खुशी लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है और ये अपने आप में बयां कर रही है कि देखिए इस दिन का इंतजार कितने सालों से, कितने दशकों से था। अब चूंकि आपने बात की है यहाँ के सरकार गठन को लेकर, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों से ममता बनर्जी, माफ कीजिएगा, भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया और दोनों ही सीटों से खुद की जीत दर्ज की है। ऐसे में साफ तौर पर यह बात होने लगी है कि क्या शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े सीएम फेस के दावेदार हैं। कुछ शख्स मौजूद, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। भैया एक आइए बात करते हैं, आपसे ही बात करेंगे, आइए बात करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो ये फिलहाल कुछ बात नहीं करेंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार मीडिया के सामने ये किसी भी राजनीतिक दल को लेकर कोई पक्ष रख नहीं सकते। हाँ, बहरहाल शुभेंदु अधिकारी को लेकर बात हो रही थी। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से विधानसभा चुनाव जीत गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम से भी बड़े अंतर से भवानीपुर में उन्होंने जीत दर्ज की है। 2021 में उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, फिर जाकर एक विधायक को ममता बनर्जी ने भवानीपुर से इस्तीफा दिलवाया था। इस्तीफे के बाद फिर बाईपोल हुए, उस बाईपोल में ममता बनर्जी जीती थी। अंकल आइए बात करते हैं, ये जो सुबह है ये नए तौर पर देख रहे हैं, एक नई सुबह पश्चिम बंगाल के लिए। डेफिनेटली। कैसे बताइए, क्यों इतनी खुशी क्यों हो रही है आज के दिन, नए सुबह? इसलिए हो रही है ना कि जिस तरह से बंगाल की सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसके सभी असंतुष्ट थे। तो यही त्योहार है फिलहाल पश्चिम बंगाल के लिए। त्योहार क्या, त्योहार से बहुत बड़ी बात है, स्वर्णाक्षरों में लिखने की चीज है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि एक दिन भगवा रंग आएगा पश्चिम बंगाल में, वो सपना पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया, डेफिनेटली।
तो अब क्या लगता है कि व्यवसायियों को सिक्योरिटी मिलेगी, कारोबारियों को सिक्योरिटी? देखिए समय वक्त बताएगा। नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सुधारेगी यहाँ पे, अच्छा होगा और क्या। पहला सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए पश्चिम बंगाल में? भाई व्यवसाय बढ़ना चाहिए, यहाँ तो लोग आने चाहिए व्यवसाय बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए। आप कारोबारी हैं हाँ कारोबारी है हम। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को सुरक्षा भी चाहिए होगा कि कोई रंगदारी ना मांगे। रंगदारी तो ऐसे ही कलकत्ता में तो था नहीं भैया। रंगदारी तो था नहीं, लेकिन एक कट मनी तो जाता था कहीं ना कहीं। अब जो काम जैसा करता वैसे कट मनी जाता था, उसका तो बोलने नहीं सकते। बाकी अब व्यवसायी लोग आना चाहिए, कारोबार बढ़ना चाहिए। ये सपना आप लोग आइए अंकल, बात नीचे होगी। ये बस एक और सवाल, ये सपना आप, उन्नति होगी, भविष्य उज्जवल है बंगाल का। चलिए तो साफ तौर पर कहना है कि उन्नति होगी, पश्चिम बंगाल का भविष्य उज्जवल है। कोई दो राय नहीं, आइए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय डबल इंजन की सरकार, डबल इनकी सरकार अब परमानेंट है। परमानेंट है। परमानेंट। बहुत बड़ी बात कह दी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ रही थी। लोगों की जुबानी सुने तो साफ तौर पर उनका कहना है कि परमानेंट अधिकार, परमानेंट हिस्सेदारी पश्चिम बंगाल में चाहिए थे और इसीलिए इतनी बड़ी जीत की जरूरत थी। तो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है। साफ कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनी है, डबल विकास होगा और ये उन्नति की सरकार बनी है, खुशहाली की सरकार बनी है। कटमनी को लेकर हालांकि हमने बात करने की कोशिश की, वो खुद कारोबारी थे तो उन्होंने बचने जैसी बात कही। उन्होंने कहा कि कट मनी को लेकर अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन रंगदारी नहीं मांगी जाती, ये सच्चाई है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो अब लगातार सरकार गठन की कवायद को लेकर आपने चूंकि बात छेड़ी थी, अग्निमित्र पॉल भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता रही हैं, लगातार चुनाव जीतती आई हैं और उस बेल्ट को, आसनसोल के बेल्ट को वो अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए संभाल कर रखी हैं। समीक भट्टाचार्य को लेकर हालांकि बात तो हो रही है, लेकिन दावेदारी जितनी मैं ग्राउंड जीरो पर स्टोरी कवर किया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समीक भट्टाचार्य इस रेस में कौन से नंबर पर हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी चूंकि लगातार उन्होंने जो ममता बनर्जी को डेंट दिया, चाहे वो 2021 में हो, चाहे वो 2026 में हो, कहीं ना कहीं रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है। सोनल, बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नया सवेरा बंगाल के लिए भी है और ऐसे में लोग भले ही शांत रहे, लोग भले ही कुछ नहीं कह रहे हैं और चुनाव के वक्त भी हमने देखा था कि लोग बहुत कुछ तो नहीं कह रहे थे, लेकिन इसी चुप्पी ने इतने बड़े परिवर्तन को आगाज दिया है और ऐसे में आज का जो नया सवेरा है वो काफी खुशनुमा नजर आ रहा है बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाल की जनता बहुत सारे परिवर्तन का मन बना चुकी है। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने जितने भी वादे किए थे, जो संकल्प पत्र में दावे और वादे किए गए थे, सभी चीजों को अब धीरे धीरे पूरा किया जाना चाहिए और ये वक्त बताएगा कि बीजेपी कितना कुछ काम कर पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आयुष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।